बिहार की राजधानी पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान, जिसने आज ऐतिहासिक करवट बदली है। ये तस्वीर है, सबसे पहले आप देख लीजिएगा। ये तस्वीर है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान की। ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं, इतिहास के पन्नों में इन तस्वीरों को दर्ज कर लीजिएगा और आप देखिएगा कि जहां तक नजरें आपकी जाएंगी, जहां तक आपकी नजरें दौड़ेंगी, हर तरफ हुजूम आपको नजर आएगा, जन सैलाब आपको नजर आएगा। और ये जन सैलाब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में आया है। और उससे बड़ी बात यह है कि इसमें तमाम राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया है। यहां पर गांधी मैदान में तेजस्वी यादव, और इससे बड़ी बात यह है कि इसमें तेजस्वी यादव ने ना सिर्फ हिस्सा लिया है बल्कि हाथ में काला बैंड बांधकर ये बता दिया है कि वो पूरी तरह से वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में खड़े हैं। उनकी पार्टी इस बिल के विरोध में खड़ी है। और उससे बड़ी बात यह है दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा कि बहुत ही ऐतिहासिक तथ्य हम आपके सामने रखने के लिए जा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर एनडीए में उथल पुथल मच गई है, और वो इसलिए मच गई है क्योंकि ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार की जो जमीन है वो खिसकती हुई दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार की जमीन क्यों खिसकती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि आप बाखूबी जानते हैं कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार के पास भी अच्छा खासा मुस्लिम वोट बैंक है, यानी मुसलमान भी नीतीश कुमार को वोट करते आए हैं। लेकिन अब शायद ये मंजूर नहीं होगा मुसलमानों के लिए। नीतीश कुमार ने, उनकी पार्टी ने वोट किया है और वक्फ बिल के समर्थन में वोट किया है। आप समझ सकते हैं, मुसलमान जो इस बिल का विरोध कर रहा है, वही नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने इसका समर्थन, और नीतीश कुमार ने समर्थन किया है। नीतीश कुमार की जमीन इन तस्वीरों को देखकर खिसक रही होगी, एनडीए में उथल पुथल मच रही होगी कि अब बिहार का जो मिजाज है वो बदल चुका है। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने जो मंच से कहा है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। ये देश किसी के बाप का नहीं है। जी हां, इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया है तेजस्वी यादव ने। और क्या कुछ कहा है आपको बताएंगे। सबसे पहले आपके सामने ये कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए, एक तस्वीर देखिए जो ऊपर से ली गई है। ये पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान है और आज फिर ऐतिहासिक करवट इस मैदान ने ले ली है। ये जो ऊपर से खींची गई तस्वीर है, इसमें आप जो देख रहे हैं ये जनता का हुजूम है जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में आई थी। और आप समझ सकते हैं तेजस्वी यादव पूरी तरह से इस जनता के समर्थन में न सिर्फ बात कर रहे हैं बल्कि वहां पर पहुंचे हैं, हाथ में काला बैंड बांधकर पहुंचे हैं। और उससे बड़ी बात दोस्तों, इस मंच पर ओवैसी की पार्टी के लोग भी थे, अख्तरुल ईमान वहां पर नजर आ रहे थे। उससे बड़ी बात, कांग्रेस के नेता, चाहे वो इमरान प्रतापगढ़ी हो और पप्पू यादव हो, ये तमाम नेता भी इस मंच को साझा कर रहे थे। यानी ये बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव की बहुत साफ और स्पष्ट तस्वीर आपको नजर आ रही होगी कि बिहार में अब क्या होने वाला है। बिहार में सारे ही जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं उनका सहयोग इस रैली में रहा है। और ये जो लोग हैं यहाँ पर जो आए हैं वो अपने हक और हुकूक के लिए आए हैं। इससे एनडीए में खलबली मच गई होगी। एनडीए में जितने भी दल हैं अब वो ये सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि अब उनका आने वाला रास्ता किस तरह से होगा। बिहार की राजनीति करवट ले चुकी है। अब सबसे पहले आपके सामने तेजस्वी यादव का वो बयान रखते हैं जिसमें उन्होंने डंके की चोट पर खड़े होकर कहा है कि जिसमें दम हो वो इस बिल को लागू करके दिखाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये देश किसी के बाप का नहीं है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का खून इसमें शामिल है। इस देश में, इस देश को आजाद कराने में सबने बराबर भूमिका निभाई थी, सबने अपना योगदान दिया था। तो ऐसे ही आप कोई कानून बनाकर किसी समुदाय को टारगेट नहीं कर सकते। ये देश किसी के बाप की बपोती नहीं है। सबसे पहले आप तेजस्वी यादव को सुनिएगा, आगे की तस्वीरें उसके बाद हम आपके सामने रखते हैं। उत्तर से दक्षिण हिंदुस्तान की सरजमीन का हर एक इंच और इतिहास, हर पन्ना छीन कर इस बात की गवाही देता है हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, ईसाई, सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया था। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सबों का देश है। आप सब लोग, चाहे फखरुल्लाह खान हो या भगत सिंह,
सब लोगों ने शहादत दी, तब जा करके हम लोगों को जो है आजादी जो है मिला है। तो तेजस्वी यादव को आपने सुना, तेजस्वी यादव साफ साफ कह रहे हैं, माने ऐसे वक्त में जब मुसलमानों का नाम लेना कोई पसंद नहीं कर रहा है, ऐसे वक्त में जब मुस्लिम मुद्दों से हर कोई नेता किनारा करता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे मुद्दों पर जब मुस्लिम अपने हक की आवाज उठाते हुए खड़े होते हैं तो सिवाय उनकी बदनामी के कोई और दूसरी बात करता हुआ नजर नहीं आता है। गोदी मीडिया अपना स्टैंड क्लियर कर चुका है कि उसे हर वक्त ऐसा मुद्दा उठाना है जिससे आपसी द्वेष पैदा हो, जिससे आपसी विभाजन पैदा हो, जिससे एक पार्टी को फायदा हो और बाकी दलों को नुकसान हो, और निशाने पर मुसलमान है। तो मुसलमानों के साथ खड़ा होना आज के वक्त में बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। और ऐसे वक्त में दोस्तों, ऐसे वक्त में तेजस्वी यादव ना सिर्फ बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव ना सिर्फ विरोध कर रहे हैं इस बिल का, बल्कि तेजस्वी यादव उस मंच को साझा भी कर रहे हैं और मंच से बेबाक अंदाज में बोल भी रहे हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा कि ये देश किसी के बाप का नहीं है, तेजस्वी यादव को आपने सुना। आपको बता दें कि यहां पर पप्पू यादव भी पहुंचे थे। पप्पू यादव ने भी बहुत ही जुड़ाव वाली बात करी, एकजुटता वाली बात करी, और जो विभाजनकारी सोच है उस पर कटाक्ष करते हुए वो नजर आए। उन्होंने कहा कि इस देश में एक हाथ में तिरंगा होगा, एक हाथ में तिरंगा और संविधान होगा, वहीं दूसरे हाथ में गीता और कुरान होगा। आप समझ रहे हैं इन शब्दों के मतलब, इन शब्दों के अर्थ आप समझ रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और चुनाव से पहले इतनी बड़ी रैली होना, यानी इतनी बड़ी सभा होना जिसमें लाखों लोग पहुंचते हैं, जिसमें तेजस्वी यादव पहुंचते हैं, कांग्रेस के तमाम नेता पहुंचते हैं, पप्पू यादव वहां पर मौजूद होते हैं, और तो और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेता वहां पर पहुंचते हैं। अख्तरुल ईमान उसी मंच को साझा करते हैं जिस मंच पर तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। अख्तरुल ईमान भी उसी मंच को साझा करते हैं जिस पर इमरान प्रतापगढ़ी अभी भाषण देकर गए हैं, और उसी मंच को साझा कर रहे हैं जिस पर अभी पप्पू यादव ने बयान दिया है। यानी तमाम राजनीतिक दल एकत्रित हो रहे हैं बिहार के अंदर। तो ये छोटी बड़ी बात नहीं है। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया कि बिहार के पटना में जो ऐतिहासिक गांधी मैदान है उसने आज ऐतिहासिक करवट ली है, और इतिहास को प्रोने के लिए ये जनता वहां पर पहुंची थी जिनको आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ये ऐतिहासिक जनता है, इसने आज लिखकर ये बता दिया है, इसने आज ये वहां पहुंचकर बता दिया है कि अब बिहार में कुछ नया होने वाला है, बिहार में खेला होने वाला है। और इन तस्वीरों को देखकर दोस्तों, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया कि एनडीए के तमाम घटक दल, उनमें खलबली मच गई होगी। नीतीश कुमार ये सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि अब उनका रास्ता क्या होने वाला है। नीतीश कुमार जो कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के समर्थन में वोट कर चुके हैं, वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ नहीं गए हैं नीतीश कुमार। और वो मुसलमान जो नीतीश कुमार के साथ खड़ा होता था, वो मुसलमान जो नीतीश को बार बार सीएम बनाने के लिए सबसे पहली आवाज बनता था, वो मुसलमान जो बिहार के अंदर चाहता था कि हम भी नीतीश के हैं, कोई जरूरी नहीं है कि अगर बिहारी मुस्लिम है तो वो आरजेडी के साथ जाए, लालू प्रसाद यादव के जाए। ये बात अलग है कि वोट प्रतिशत कम या बढ़ती हो सकता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि नीतीश कुमार के साथ मुसलमान नहीं था। लेकिन इन तस्वीरों ने ये दिखा दिया है, और ये तस्वीरें इस बात की गवाह बनेंगी कि वहां पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से कोई नहीं था, वहां पर नीतीश कुमार नहीं थे, वहां पर नीतीश कुमार ने ना समर्थन में इन लोगों के कोई बयान दिया है, बल्कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के समर्थन में वोट किया है। तो ये मुसलमान सब जान चुके होंगे कि हमारा अपना कौन है, और इसीलिए ये बात कही जा रही है कि इन तस्वीरों को देखकर एनडीए में खलबली मच रही होगी। खास करके नीतीश कुमार ये सोच रहे होंगे क्या मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है। नीतीश कुमार ये सोच रहे होंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव बेहद करीब है, ऐसे में क्या कोई गलती तो नहीं कर दी है। और एक जरूरी सवाल ये कि इस भारी लाखों के मजमे में तेजस्वी यादव ने जो डंडा ठोक कर लठ गाड़ करके बात कही है, वो इन लोगों के जहन में जरूर पहुंची होगी। वो जरूर पहुंची होगी कि उनके साथ कौन खड़ा है और उनके विरोध में कौन खड़ा है। अब जरूरी बात आपके सामने ये भी रख देते हैं कि तेजस्वी यादव ने ना सिर्फ वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में अपना बयान दर्ज कराया, बल्कि उन्होंने वोटर लिस्ट का मुद्दा भी उठाया है इसी गांधी मैदान से। यह ऐतिहासिक मैदान है, जैसे हमने शुरुआत में बताया। आजादी की लड़ाई को लड़ने के लिए भी तमाम प्रोटेस्ट
और इतिहास इस बात का गवाह बना है, चाहे वो जेपी आंदोलन हो, चाहे वो बिहार से निकलने वाली तमाम आवाजें हो, वो इसी गांधी मैदान से निकली थी जिन्होंने सत्ता परिवर्तन भी किया है। तो इसीलिए हम ये बात कह रहे हैं कि आज के इस सभा को इतनी हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। जितनी ये भीड़ यहां पर पहुंची है उससे ज्यादा इरादे जरूर मजबूत हुए होंगे। और तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाते हुए जो कहा है, आपको पता है ये बिहार के अंदर इलेक्शन कमीशन ने नया फरमान जारी किया है और कहा है कि न्यू वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी। अब सवाल ये उठ रहा है कि इतनी जल्दी में, हावड़ दबड़ में आखिर क्यों न्यू वोटर लिस्ट तैयार करने की बात कही जा रही है? इससे पहले जो 3 महीने पहले सुधार हुए थे, क्या वो काफी नहीं है? तो आखिर क्या वजह है? और इसी को लेकर विपक्षी दल जो है वो एकजुट नजर आ रहे हैं। विपक्षी दलों का ये मानना है कि ये बीजेपी और जेडीयू को फायदा पहुंचाने के लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये काम कराया जा रहा है। इससे बड़ी बात यह है कि जिस एनआरसी का विरोध लगातार इस देश में होता रहा है, आरोप यह है कि वो इलेक्शन कमीशन के सहारे नामकरण करके एनआरसी बिहार में लागू करने जा रहे हैं। यानी कागजात आपसे मांगे जाएंगे, अगर आप अपने पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र नहीं दे पाएंगे वोटर लिस्ट से कट सकते हैं, अगर आप प्रवासी मजदूर हैं वोटर लिस्ट से कट सकते हैं, आपको रोहिंग्या, बांग्लादेशी, घुसपैठिया कहकर भी वोटर लिस्ट से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। ये आरोप है। कांग्रेस ने सीधे सीधे ये आरोप लगाए हैं, आरजेडी ने ये सीधे सीधे आरोप लगाए हैं। तेजस्वी यादव ने इस मंच से खड़े होकर कहा कि अब आपको वोट के अधिकार से वंचित किया जा रहा है, आपके वोट देने का अधिकार भी आपसे छीन लिया जाएगा। ये बात तेजस्वी यादव ने क्या कही है, सुनिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जमीनों को छीना जा रहा है। अब भाजपा सत्ता से जाने वाली है तो हम सब के गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक के समाज के गरीबों का वोट का अधिकार भी छीनने का काम करने जा रही है। अभी नया इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया है कि 8 करोड़ वोटर का फिर से वो नया सूची बनाने जा रहे हैं और मात्र के अंदर जो है नई सूची को बनाना है, छीनने का प्रयास कर रहे हैं। इसको भी कहीं भी आप लोग सचेत रहिएगा, ध्यान रखिएगा कि वोटर लिस्ट से किसी का नाम हटे ना। ये बड़ी साजिश है। वोटर के फिर पेंशन से नाम हटाएंगे, ये लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अब सवाल यहीं से शुरू होता है। सवाल यह कि जब 8 करोड़ जनता बिहार की और इतने कम समय में न्यू वोटर लिस्ट कैसे तैयार की जाएगी? अब हम आपको बता दें कि जो ये स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू है न्यू वोटर लिस्ट का, जो शुरुआत है वो इससे पहले 2003 में हुई थी और 2003 में जब हुई थी तो इसमें साल भर से ज्यादा का समय लगा था। तो सवाल यही उठ रहा है कि अब कैसे इतनी जल्दी ये वोटर लिस्ट तैयार कर ली जाएगी? क्या इसके पीछे मकसद वही तो नहीं है जो आरोप लग रहे हैं? सवाल ये उठ रहे हैं कि जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन से पहले वोटर लिस्ट में सुधार हुए और उसके बाद न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट छपी, उसके बाद उनके रिपोर्टर्स ने जाकर के ये तहकीकात की कि कहाँ कौन से एरिया में कितने प्रतिशत वोट काटे गए, कितने प्रतिशत वोट जोड़े गए और कौन से पोलिंग बूथ के वोट सबसे ज़्यादा कटे, कौन से पोलिंग बूथ पर वोट सबसे ज़्यादा जुड़े। तो जब ये सब निकलकर दोस्तों सामने आया तो आप हैरान हो जाएंगे। ये महज इत्तेफाक कहा जा सकता है कि क्या जहां पर दलित और मुस्लिम वोट सबसे ज़्यादा है वहां पर सबसे ज़्यादा वोट काटे गए, जहां पर बहुत कम मार्जिन से भाजपा जीती है वहां पर वोट जोड़े गए। आप फर्रुखाबाद का जिक्र यहां पर करते हैं न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट की फर्रुखाबाद में जहां पर जिस पोलिंग बूथ पर सबसे ज़्यादा वोट काटे गए थे उस पोलिंग बूथ पर यादव और मुसलमान बहुल्य आबादी थी। और इसके बाद आपको बता दें कि ये हापुड़ में जितने वोट काटे गए वहां पर आबादी 50% से ज़्यादा दलित और मुसलमान है। मेरठ की सीट का जिक्र है। तो सवाल यही है कि जो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि क्या इस न्यू वोटर लिस्ट के सहारे वोट देने के अधिकार से वंचित तो नहीं किया जा रहा है, ये सवाल है। और यही मुद्दा आज इस महाजनसभा में पटना में गांधी मैदान में तेजस्वी यादव उठाते हुए नजर आए हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये बात उन लोगों तक नहीं पहुंचेगी? क्या ये जो भीड़ है, सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिएगा, ये जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं ये पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान की ये तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों से ये साफ नज़र आ रहा है कि कितनी भारी तादाद में लोग एकत्रित हुए हैं और सिर्फ एक पार्टी, एक दल, एक
पार्टी के लोग यहाँ पर नहीं पहुँचे, यहाँ पर सभी पार्टी के लोग पहुँचे। हैरान करने वाली बात यह है, जो लोग ये कहते हैं कि ओवैसी जो है वो नहीं आते हैं, कोई कहता है कि नहीं मुसलमानों के मुद्दे पर जो बाकी सेकुलर पार्टी हैं वो नहीं बोलती हैं। तमाम ये सवाल उठते हैं, उन सभी सवालों को दबाते हुए आज ये सभा हुई है और इसमें सभी वो चेहरे नज़र आए हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो अख्तरुल ईमान हो, चाहे वो पप्पू यादव हो, चाहे वो इमरान प्रतापगढ़ी हो, और भी तमाम नेता हैं जिन्होंने वहाँ पर हिस्सा लिया है। और बाकी जो तंजीमें हैं, जो मुस्लिम तंजीमें हैं, वो तो अपने आप में इस प्रोग्राम का आयोजन करा ही रही थी। तो ये भीड़ इस बात की गवाही बनेगी कि आने वाला जो चुनाव है वो एक बड़ी करवट ले चुका है, वो एक बड़े रुख की तरफ जा चुका है। तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी पहले से ही बढ़ रही है। एक के बाद एक लगातार सर्वे बिहार के अंदर से जो आ रहे हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अगर सीएम फेस के लिए पहली पसंद का सवाल किया जा रहा है बिहार के लोगों से तो वो तेजस्वी यादव हैं। अगर सबसे बड़ी पार्टी उभरने वाली की बात की जा रही है तो वो आरजेडी है। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, अगर ये सवाल पूछा जा रहा है तो उस पर सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो तेजस्वी यादव को मिल रहा है। तो ये साफ जग जाहिर है कि ऐसे वक्त में जब मुसलमानों का नाम लेने से लोग कतरा रहे हैं, तेजस्वी यादव मुखर तरीके से खड़े हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और मुस्लिम के साथ साथ सभी जो युवा है बिहार के उनका भी जिक्र कर रहे हैं। एक बिहार के युवाओं को लेकर तेजस्वी यादव जगह जगह बोलते आए हैं और ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर उन्होंने कुछ भी वक्त उन्हें दे दिया तो बिहार में जो ये बेरोजगारी है वो उसको ख़त्म कर देंगे, रोज़गार देंगे, रोज़गार पर बात करेंगे। और लगातार ये बात जनता के बीच में जाकर तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि ये क्या बदलाव की लहर तो नहीं है।